बच्चों, कक्षा 9th हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, GRV इंटर कॉलेज राठ से। बच्चों, आज हम कबीरदास जी की अगली साखी 7वीं इसको पढ़ेंगे, जो कबीर चित्त चमकिया चहुँ दिस लागी लाए, हाथ लेव सुमिरन घड़ा बेग लेव बुझाई। कहने का मतलब है कबीर चित्त चमकियों से लेकर बेग लेव बढ़ाई तक हमको इसको पढ़ना है। हृदय में चित्त चमकियाँ का मतलब होता है हृदय में ज्ञान की ज्योति का जाग जाना। लाई माने होता है अग्नि, बेगे माने शीघ्र। बच्चों, इसमें हम संदर्भ लिखेंगे। हिंदी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के कबीर की साखी से उद्धृत है या अवतरित है। प्रसंग में लिखेंगे। इसमें कबीरदास जी ने विषय वासनाओं रूपी अग्नि की बात की है और उसे उन विषय वासनाओं को, उन कार्यों को हम किस तरह से अपने हृदय में शांत करेंगे, इसकी बात बताई है। कबीरदास जी का कथन है, जैसे कबीर चित्त चमकिया चहुँ दिस लागी लाई का मतलब है, कबीरदास जी का कथन है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। विषय वासनाएं चारों ओर व्याप्त हैं और उन विषय वासनाओं से मेरा अंग प्रत्यंग उस विषय वासनाओं रूपी आग में जल रहा है या झुलस रहा है। या हम उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मेरे मन में विभिन्न प्रकार की विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। लेखक कह रहा है, कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर चित्त चमकिया चहुँ दिस लागी लाई। कहने चारों ओर विषय वासना रूपी आग लगी हुई है और मेरा मन भी उन विषय वासनाओं में उलझा हुआ है। कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मन, तेरे हाथ में जो ईश्वर स्मरण रूपी जो जल का घड़ा है, तू यह ईश्वर स्मरण रूपी जल के घड़े से ही या ईश्वर स्मरण रूपी जो घड़ा तेरे पास है, इसमें जो जल है वो ईश्वर की शक्ति का है, ईश्वर की भक्ति का है। तो कह रहे हैं तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जो जल का घड़ा है, तो इस जल से शीघ्र ही अपनी विषय वासनाओं की आगों को बुझा ले। तात्पर्य यह है कि अपने को तू ईश्वर नाम के स्मरण में लगा ले, क्योंकि भगवान के नाम के स्मरण से ही तेरी सारी जो विषय वासना हैं वो नष्ट होंगी। इसी से तो ये सांसारिक माया मोह के बंधन से मुक्त हो पाएगा, तभी तेरा उद्धार होगा। ईश्वर के नाम स्मरण करने से ही हमारे सभी जो विषय वासनाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, लेखक का कहना है। अब अगर हम काव्य सौंदर्य लिखें तो इसमें यही लिख देंगे, ईश्वर के नाम के स्मरण से ही हमारी सारी विषय वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि इस पद में, इस दोहे में, इस साखी में कबीरदास जी ने अपनी उन विषय वासनाओं की बात की है जो इस सांसारिक माया मोह की बंधनों में आदमी को उलझाए रखती हैं। भाषा साधु कड़ी है, मुक्तक शैली, दोहा छंद है, शांत रस का प्रयोग है, अलंकार इसमें रूपक है, हरि सुमिरन हाथों घड़ा। कह रहे हैं, फिर से हम इसको बता देते हैं, कबीर चित्त चमकिया चहुँ दिस लागी लाई, हाथ हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेग लेव बढ़ाई। कहने का मतलब है भगवान के स्मरण रूपी जो जल का घड़ा है
उससे ही तू अपनी विषय वासनाओं की आग को शांत कर सकता है। अगला है बच्चों 8वां, आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीभड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार। देखिए आँखड़ियाँ का मतलब यहाँ पर आँखों से है, निहारी माने देखकर, जीभड़ियाँ का मतलब जीभ से है। कह रहे हैं इस पद में या इस दोहे में भी संत कबीर जी ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है कि वह किस तरह से दुखी हो जाता है जब ईश्वर की प्राप्ति उसे नहीं होती। आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर का रास्ता देखते देखते मेरी आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, मेरी आँखों में कालापन आ गया है, लेकिन फिर भी मुझे उन परमात्मा के वह ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। या इसको ऐसा कह सकते हैं कि मेरी आत्मा या जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा के दर्शन करने के लिए उत्सुक है, प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए हैं। भगवान का बाट जोड़ते जोड़ते मेरी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, मेरी आंखों में कालापन आ गया है, फिर भी मुझे उस ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। कह रहे हैं उस जीवात्मा का नाम जपते जपते, उस परमेश्वर ईश्वर का नाम जपते जपते मेरी जीव में छाला पड़ गया है, फिर भी उस परब्रह्म परमात्मा ने मेरी उस पुकार को नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? मुझे इसके बारे में आभास भी नहीं है, क्योंकि सच्ची लगन और सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाहें जुटना व्यर्थ है। क्योंकि लेखक कह रहा है जब तक हम सच्चे मन से, सच्ची लगन से और मन की पवित्रता से ईश्वर का स्मरण नहीं करेंगे तो इस तरह से उनका नाम नहीं जपेंगे, उनकी बाट जोएंगे तो ये व्यर्थ है। क्योंकि बिना पूर्ण निष्ठा के कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, यहाँ कवि ने ईश्वर के विरह में व्याकुल जीवात्मा का मार्मिक चित्रण किया है। रहस्यवादी भावना का यहाँ पर समावेश दिखाई देता है। साधु कड़ी भाषा है, मुक्तक शैली है, दोहा छंद है, शांत रस है। अगला है झूठे सुख को सुख कहें, मुख में कुछ खोद। झूठे सुख को सुख कहें, मन मानत कहने का मतलब है, यहाँ पर लेखक ने लिखा है झूठे सुख को सुख कहें, यानी जो सांसारिक सुख है, ये जो सांसारिक जो हम जिसको सुख मानते हैं, ये सारी की सारी बातें मिथ्या हैं। क्योंकि झूठे सुख को हमें सुख नहीं मानना चाहिए। ये झूठ मूठ का सुख है। झूठे सुख के सुख कहें मन मान, इसको हमें मन में इस प्रकार के झूठ मूठ के सुख को नहीं मानना चाहिए। क्योंकि कबीरदास जी का कहना है कि सांसारिक सुख मिथ्या है। इस संसार, ये सारा संसार नाशवान है और जो मनुष्य है वो बहुत अज्ञानी है, इसलिए वह सांसारिक सुखों को जो कि मिथ्या है अपना सब कुछ मान लेता है और परिणाम स्वरूप वह दुखी होता है। लेखक कह रहा है कबीरदास जी, सच्चे सुख को वह भूल जाता है कि सच्चा सुख तो परमात्मा का नाम स्मरण करने में ही है। क्योंकि यह संसार, सारा संसार तो, यह सारा जगत काल के चवैने चना के समान है, जिसमें से उसके मुख में सब जा चुका है। क्योंकि काल जो है सबको अपने ग्रास में ले लेता है, कुछ भी उसके लिए भक्षण करना मुश्किल नहीं है।
इसलिए कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये मिथ्या है। इस संसार मिथ्या संसार में हमें झूठ मूठ के सुख को सुख नहीं मानना चाहिए। जो हमें थोड़ा सा समय मिला है उसमें हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और क्योंकि ये तो उसी समान हो गया जिस तरह से मुख में चना चबेना डालने पर उसके स्वाद का तो आनंद मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह सब कुछ समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भाषा वही है, पांचमेल खिचड़ी साधु कड़ी भाषा है, शांत रस का प्रयोग है। अगला है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं माँ, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। कह रहे हैं जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद में भी कबीरदास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधा माना है। कहते हैं जब तक हमारे अंदर अहंकार की भावना रहेगी तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं प्राप्त हो सकते। किंतु अगर हमारे अंदर अहंकार या अंधकार का नाश हो जाएगा तो निश्चित रूप से ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में हमें अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा और हमें उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं कि फिर से इसको बता दें। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें अपने भीतर जो अहंकार की भावना होती है उस अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। मेरे अंदर अज्ञान बना रहा और जब मेरे अंदर से अज्ञान नष्ट हो गया तो मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस ईश्वर की प्राप्ति हो गई, उस गुरु की प्राप्ति हो गई। क्योंकि इसलिए उस अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया है मेरे अंदर, क्योंकि हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। कहने का तात्पर्य है अज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने से हमारे अंदर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया है। तो बच्चों, आज हमने ये साखी पढ़ी। अगली साखी आपको अगले कल पढ़ाया जाएगा।